Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of resistance in series and parallel. बहुत ही important numerical है because this numerical contain a mixture of grouping of series, means some resistance are in series and some are in parallel. बहुत ही important है और इस तरह के जो numericals हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. That's why I am here and making a video on this topic, and this numerical I have taken from class 10th chapter 12 electricity. बड़ा ही important है and पिछले से अगर हम साल की बात करें बोर्ड के एग्जाम में तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को हम और देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल. द न्यूमेरिकल इज इन द एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज. वो कह रहा है कि भाई आपके सामने मैंने एक सर्किट डायग्राम रख दिया, एग्जामिनर ने पूछा कि दिस इज द सर्किट डायग्राम, आपको ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या कहा मैंने? दिस इज द सर्किट डायग्राम जिसके अंदर मैंने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स को लगाया हुआ है. मीन सम रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड सम आर इन पैरेलल एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. सो स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उस वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज का रिजल्ट बताया था और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ देयर आर द थ्री रेजिस्टेंसेस से R1, R2 एंड R3 एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था दैट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 प्लस R3. ये किस केस में था? सीरीज के केस में था, इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. बट इन केस ऑफ पैरेलल अगर हम बात करें, सपोज इफ देयर आर द फ्यू रेजिस्टेंसेस से R1, R2 एंड R3, if they are in parallel then the net equivalent resistance is given by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने उसमें आपको मतलब प्रूव किए थे. पहला कि इफ मान लेते हैं तीन रेजिस्टेंसेस हैं से R1, R2 एंड R3, इफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा. इसी तरह अगर तीन रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में हैं तो उनके इसमें जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज देखें, अगर सपोज करते हैं कि यहां से करंट गया, सपोज I अमाउंट का करंट यहां से जाता है, तो डेफिनेटली यहां पे मैं कहता हूं कि I1 अमाउंट का करंट आएगा और यहां पे I2 अमाउंट का करंट आएगा. दोबारा देखें, मैं कहता हूं कि I अमाउंट का करंट यहां पे आया. अब जब वो करंट यहां इस पॉइंट पे आएगा देन इट विल बी ब्रेकअप इनटू द टू पार्ट्स. मैं कहता हूं I1 अमाउंट का करंट इस वायर में चला गया और I2 अमाउंट का करंट इस वायर में चला गया. अब ध्यान से देखिए, जब I2 अमाउंट का करंट आएगा तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड नहीं है कहीं भी किसी भी वायर से, तो इसका मतलब द करंट विल नॉट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंसेस. अब जो करंट है वो इन रेजिस्टेंसेस से फ्लो नहीं होगा. अब जब करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं होगा तो वी हैव टू एलिमिनेट these two resistances. दोबारा देखें, यहां से करंट आया I, जब I अमाउंट का करंट आएगा तो ध्यान से देखें ये I करंट इन दो वायर्स में डिवाइड होगा. I1 अमाउंट का करंट इस वायर से जाएगा, I2 अमाउंट का करंट इस वायर से जाएगा. अब जब I2 यहां आएगा तो आगे यहां पे कोई सर्किट नहीं बना हुआ, हमारा इनकम्प्लीट सर्किट है, तो इसका मतलब I2 जो है इसके अंदर से पास नहीं होगा. तो नो करंट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस. तो वी हैव टू एलिमिनेट इट. इन दोनों को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट करेंगे. तो जब हम इन दोनों को यहां से एलिमिनेट कर देंगे
मीन्स अब हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में काउंट नहीं होंगे क्योंकि यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमारे पास I आएगा और I1 अमाउंट का करंट यहां चला जाएगा और I2 अमाउंट का करंट यहां जाएगा। ध्यान से देखिए, जो I2 यहां आएगा वही I2 इसमें से पास होगा, वही I2 आपका इसमें से पास होगा। तो इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस में दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों के अंदर से आपका सेम करंट चलेगा। तो अगर करंट सेम चलता है तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंसेस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। मैं कहता हूं कि दिस रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। इफ द करंट इज टू बी मूविंग अक्रॉस द वायर अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस सेम, देन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आपके सीरीज में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे इन तीन रेजिस्टेंसेस का। तो ध्यान से देखिए, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट इज 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, इट मीन्स 6 ओम। तो जब आप इन तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो दैट इज 6 ओम। मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज A, दिस इज 1 ओम, नाउ दिस इज 6 ओम। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मैंने बना दिया, दिस इज 6 ओम नाउ दिस इज 6 ओम। अब ध्यान से देखें, दिस इज द करंट I1 यहां चला गया इस पॉइंट पे आके और I2 आपका इसके अक्रॉस आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये I जो था इन दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब दीज टू रेजिस्टेंसेस इज टू बी इन पैरेलल। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना होगा। तो मैं कहता हूं इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से R डैश है, दैट इज 1/R1 दैट इज 6 ओम प्लस 1/R2 दैट इज 6 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2/6 ओम, इट मींस 1/3 ओम। तो R डैश हो गया आपके पास 3 ओम। तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 3 ओम। तो अगेन से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज A, नाउ दिस इज 1 ओम और यहां पर भी हमारा कितना है, 1 ओम। दिस इज 1 ओम। इसका सोल्व किया था तो रेजिस्टेंस आया था 3 ओम। नाउ दिस इज 3 ओम अगेन, नाउ दिस इज 1 ओम। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, जब आप इसमें से I अमाउंट का करंट पास करेंगे तो यही करंट इसमें से पास होगा, यही करंट इसमें से पास होगा और यही करंट इसमें से पास होगा। इट मींस सेम अमाउंट ऑफ करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस दीज 3 रेजिस्टेंसेस। सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस किस में है, इसका मतलब सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम plus 3 ohm plus 1 ohm. The RS is that is 5 ohm. It means the net equivalent resistance of this combination is 5 ohm. The answer is 5 ohm. So this is the complete solutions of this numerical. और ये पेपर में बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इसका मैंने यहाँ वीडियो बनाया है और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। और सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
जय गुरु जी।